ये फैसला तो पार्टियां करती हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। एजेंसी अपने अधिकार का उपयोग करे दुरुपयोग करे, इसमें तो कोई उसको रोक नहीं सकता। मुझे भी जांच एजेंसी के किसी भी अधिकारी से कोई शिकायत नहीं। डेमोक्रेसी में निष्ठाएं भी बनी रहती हैं, लोग दल बदल भी करते हैं। मैं मानता हूं कि किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए तो आजकल जो बातें उठती हैं उनका कोई कुछ कह नहीं सकता। जांच एजेंसियों को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर चुनाव होगा और परिणाम अलग आएंगे। महेश जोशी जी हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव चल रहा है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव एक शानदार चुनाव होने वाला है। जिस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से चुनाव में दोनों पक्ष, सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष, वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर चुनाव होगा और परिणाम अलग आएंगे। बिल्कुल सर, ये भी सुनने में आ रहा है क्या महेश जोशी इस बार लोकसभा चुनाव क्या जयपुर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? ये फैसला तो पार्टियां करती हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। अभी तो कुछ भी कहना जल्दबाजी है। सर, एक जिस तरह से चल रहा है कि ईडी ने आपको समन दिया है, कहीं न कहीं अभी आपने भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ये भी देखा जा रहा है कि महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप ये किस रूप में देख रहे हैं? मैं गिरफ्तार कर लिया, मैं तो आपके साथ ही बैठा हूँ। और जिसको जो अधिकार है जांच एजेंसी को, वो एजेंसी अपने अधिकार का उपयोग करे दुरुपयोग करे, इसमें तो कोई उसको रोक नहीं सकता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जांच एजेंसियों को भी जिनकी जांच करनी हो उनको सहयोग करना चाहिए, और जिन पे कार्रवाई हो रही है उनको भी सहयोग करना चाहिए। मेरे यहाँ सर्च पे आए थे, मैंने पूरा सहयोग किया। मुझे भी जांच एजेंसी के किसी भी अधिकारी से कोई शिकायत नहीं है। जिस तरह से जल जीवन मिशन में घोटालों को लेके किरोड़ीलाल मीणा रोड पे बैठे थे, आज वो वहीं आज मंत्री बन चुके हैं, तो क्या अब वो जो कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर अब मंत्री बनाए जाने के बाद अब घोटालों को लेकर रोड पे नहीं उतर रहे, तो उनको किस रूप में देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, तो वो इस बार अभी अब आचार संहिता लग गई है, कुछ कहना जल्दबाजी है। ये चुनाव हो जाए, उसके बाद जो भी स्थिति होगी उसको वो देखेंगे। हम अपने बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे। अगर बात करें इस समय अदला बदली का खेल बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर बात देखा जाए लालचंद कटारिया की बात की जाए या ज्योति मिर्धा की बात करें या यशपाल मिर्धा की बात करें, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, तो उनको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में निष्ठाएं भी बनी रहती हैं, लोग दल बदल भी करते हैं, लोग निष्ठाएं भी बदलते हैं। तो ये आजकल इस राजनीतिक प्रक्रिया का ये एक हिस्सा बन गई है। और मैं ये मानता हूँ कि अनावश्यक रूप से कोई किसी को अपनी निष्ठा नहीं बदलनी चाहिए। क्या इनके ऊपर कोई सरकारी एजेंसी के दबाव के बदौलत जा रहे हैं पार्टी छोड़कर? इसके बारे में तो वही जवाब देंगे जो गए हैं, कि उनके ऊपर कोई दबाव था कि नहीं था, वही बताएंगे। अगर बात करें तो कई सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि महेश जोशी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप ये किस रूप में देख रहे हैं? अभी तक तो मेरी किससे बात हुई नहीं। कोई बात सोशल मीडिया के जरिए तो आजकल जो बातें उठती हैं उनका कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर डेमोक्रेसी की बात जिस तरह से कर रहे हैं, देखा जा रहा है कि जो जांच एजेंसियाँ है, आए दिन इनकम सीबीआई ईडी का डर दिखा के पार्टियाँ छुड़वा ज्वाइन करवाते हैं, तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? मैं मानता हूं कि किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। जांच एजेंसियों को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। बिल्कुल ही ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगाया गया है कि जब जल जीवन मिशन था उसमें आपके करीबी है उनमें उनका भी इन्वॉल्व था, तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? मैं ये मानता हूं कि जेजेएम में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता मेरी जानकारी में आई हो, ऐसा नहीं है। मेरी जानकारी में आती तो मैं कार्रवाई कराता। हर मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि जानकारी हो तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है इस बार? ईश्वर जाने, पार्टी जाने। बिल्कुल, महेश जोशी जी थे, इनसे जानकारी लिए। कृष्ण कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।